सुबह के 5 बजे हैं और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। अभी तक वीडियो बहुत छोटे हुआ करते थे क्योंकि हम भी शुरुआत किए थे और बहुत सारी चीज़ें हमसे नहीं आती थी। अब जो भी वीडियो बनेंगे वो लॉन्ग बनेंगे, ठीक है, लंबे बनेंगे। उनमें लगभग कोशिश की जाएगी कि एक टॉपिक को ज़रूर कवर किया जाए। चलिए पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो बोल रहे हैं कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हर संख्या के भाग करने के अलग अलग नियम रहते हैं। जैसे संख्याएं तो 9 ही हैं, ठीक है, तो 2 से लेके 9 तक की संख्याओं का जान लेते हैं। फिर इन संख्याओं को योग करके जब आगे भी संख्याएं बनाई जाती हैं तो उनके भी विभाज्यता के नियम होते हैं, उनके भी डिवीजन के रूल होते हैं। वो सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या लिखी है तो हम कैसे माने कि यह संख्या, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। एक कोई संख्या लिखी है और हम कैसे माने कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो यदि जैसे मान के चलिए ये पूरी संख्या है, ठीक है, उसका जो लास्ट का डिजिट होगा बच्चों, जो लास्ट का डिजिट होगा, ठीक है, अगर वो जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या डिविजिबल बाई 2 कहलाएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल लूँगा, उसके पहले मैं थोड़ी सी ज़्यादा नियम बता देता हूँ। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई भी संख्या 8 से डिवाइड है तो लास्ट के 1, 2 और 3 डिजिट जो है 8 से डिवीजन होना चाहिए। चौथा, अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट की 4 डिजिट किससे डिवाइड हो जानी चाहिए? 16 से डिवाइड हो जाना चाहिए। फिर से सुनिए, 2, ये 2 का 2 बार गुणा 4, 2 संख्याएं, 2 का 3 बार आपस में गुणा 3 संख्याएं, 2 का 4 बार आपस में गुणा 16 आएगा, 4 संख्याएं। तो लास्ट की सिंगल डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट। अगर इस तरीके से चीज़ें चलेंगी तो क्या होगा कि ये डिविजिबिलिटी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सपोज दैट बच्चों संख्या कुछ भी लिखी हो, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। अब क्वेश्चन पूछता है क्या ये डिविजिबल बाई 2 है या नहीं, क्या ये डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि है कि नहीं? तो सर ने बताया है कि अगर अंतिम की संख्या 2 से भाग चला जाए तो इसकी अंतिम संख्या क्या है बच्चों? 2। तो क्या 2 में 2 से भाग जाता है? भली भांति जाता है। मतलब क्या है, यह संख्या डिविजिबल है। दूसरी संख्या ले लो, ठीक है, 3 4 7 5 8 9 2 3 4 2 4। क्या यह संख्या 2 से डिविजिबल है? देखते ही आप लोग बता देंगे कि लास्ट संख्या इसकी 4 है और 4 में 2 से भाग आराम से जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या इसमें नहीं। और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया 2 का एग्जाम्पल। चलिए इसी संख्या को हम देख ले, दूसरी ले लेते हैं, ठीक है, 3 4 7 5 8 9 2 3 4 2 4 डिविजिबल बाई 4। 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अब सर ने बताया है कि 4 का भाग चेक करने के लिए लास्ट की 2 संख्याएं देखो। अगर लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो डेफिनेटली यह संख्या जो है 4 से सॉरी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इसी तरीके से 8 का एग्जाम्पल हो जाएगा और 8 में आप क्या करेंगे, लास्ट की 3 संख्याएं ले लेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम को कुछ और पढ़ते हैं। और 16 के बार अब 4 संख्याएं ले लेंगे। अगर डिविजिबल है, डिवीजन हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो ठीक है, वो आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, लाइक करो यार, कमेंट करो, और चैनल को शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ। ठीक है, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और मेहनत करने के लिए हिम्मत मिलती है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। और जो भी इसमें काम स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं देखिए फाइनेंशियली सबको स्टेबल होना है, पैसे सबको चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसकी वैल्यू को समझें। इसी तरीके की सेम चीज़ें कोई पढ़ाएगा और आपसे 1000-2000 रुपये खर्च जरूर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों कि ये हो गया, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से 5 का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 5। ठीक है, 5 से डिवीजन होगा कि नहीं, डिविजिबिलिटी बाई 25, और अगेन 125, 5 से, 25 से और 125 से। अब भाई 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लिए जो ये पूरी संख्या कुछ भी रहे, जो लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भाग चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 25 की जब बात आती है तो हम लास्ट के 2 डिजिट ध्यान देते हैं, और 125 की बात जब आती है तो लास्ट के हम कितने डिजिट ध्यान देते हैं, 3 डिजिट ध्यान देते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल है तो वो तभी संभव है जब लास्ट में 0 या 5 आएगा। दूसरी बात, 5 के केस में हम केवल और केवल एक ही संख्या देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे, और जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 हो गया। अच्छा, 25 तक ठीक है। अब क्या है बच्चों, अगर हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हाँ, अब 2 संख्याएं और आती हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9। अब किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये हमको पता करना है। यदि 3 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है तो इसके लिए नया जुगाड़ है। ठीक है, यदि अंकों का योग ऐसा आए कि 3 या 9 का भाग पूरी तरीके से चला जाए तो वह क्या होगी, 3 और 9 से डिविजिबल होगी। मतलब जितने भी अंक दिए जाएंगे उनको जोड़ो आपस में, जैसे यहाँ पे है तो ये संख्या है तो 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, इसी तरीके से पूरी संख्या को जोड़ना है, और अगर डिवीजन हो जा रहा है तो बढ़िया है, काम बन जाएगा, और नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। ठीक है, इस एग्जाम्पल की मदद से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संख्या है बच्चों, इसमें लास्ट डिजिट से मतलब नहीं, सम से मतलब है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हमको डिविजिबिलिटी बाई 9 चेक करना है। जब हम 9 से चेक करते हैं तो देखेंगे 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 5 20 और 1 21 आ रहा है। क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। क्या कहीं भी 9 के पहाड़ा में 21 आता है, नहीं आता। तो जब 21 नहीं आता तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 21/9 तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या यही संख्या 1 2 3 4 5 6 जो है 3 से डिविजिबल है, तब हम पाएंगे कि 6 4 10 5 15
3 18 19 20 और 21, 21 डिवाइड बाई 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है? डेफिनेटली 7 आंसर आ जाता है। तो ये पक्का 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं आएगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन फंसेगी तो हमको करना ये है कि भाग किससे देना है बच्चों? भाग देना है हमको 9 से। जोड़ने के बाद अगर चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही तो आगे बढ़ो। सिमिलरली हमको क्या करना है, किसके लिए नियम अप्लाई करना है? 3 के लिए, ठीक है। 5 के लिए, 25 के लिए, 125 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। सिमिलरली 2 4 8 और 16 के लिए लास्ट 1 2 3 4 डिजिट। 3 और 9 के लिए हमको क्या करना है? 3 और 9 के लिए हमको करना है कि संख्याओं का योग देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 11 का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? जब 11 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी या होगी, उसका नियम कैसा? जैसे संख्या है 1 3 3 और 1, ठीक है। हमको क्या करना है बच्चों? इसके प्लेस देखने हैं, इसके सम प्लेस कौन से हैं और विषम प्लेस कौन से हैं। जैसे 1 2 3 4 4 प्लेस हैं। ये पहले को विषम मान लेते हैं, दूसरे को सम, तीसरे को विषम मान लेते हैं, और ये तो नियम ये होगा सम का योग, सम संख्याओं का योग नहीं करना हो, सम जगह का योग जो भी संख्याएं लिखी हो माइनस विषम का योग इक्वल टू, जो भी योग आएगा वो या तो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो। समझो बात को, इनका जो भी डिफरेंस आए तो या तो 0 आ जाए तो डिविजिबल है, या फिर 11 से भाग चला जाए तो भी डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसी को सॉल्व करते हैं। 1 3 3 1, इसके सम प्लेस में देखो यहाँ पे, ठीक है। सम प्लेस में है 3 और 1 तो 4, इसमें 1 और 3 4, 0 आ गया, मतलब ये डिविजिबल है। एक मैं बड़ी सी संख्या लेता हूँ 3 7 2 5 9 8 9 9 3, एक और 9 यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। 9 9 9 3 डिविजिबल बाई 11। या तो तुम भाग देते बैठे रहो या फिर जोड़ लो सीधे। हमको अगर लिखा मिल गया तब तो हम तो गेम कर देंगे, ठीक है। एक ये प्लेस हो गए, इनके बाद जो बचेंगे उनको जोड़ लेना। 3 9 3 12 12 8 20 20 5 25 25 5 30 2 32, तो कितना आएगा ये 32 माइनस, दूसरा आएगा 9 9 9 2 18 9 3 27 28 29 30 31 32 32, अगेन 0 आ रहा है, मतलब क्या होगा? ये 11 से डिविजिबल होगा। बस यही हो गया। अब अगर 11 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं कि सर आप वही वही क्वेश्चन कराते हैं जो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो बच्चों, ऐसा तीर चलाना सीखो कि जो सब जगह चल जाए। 5 3 4 2 8 1 6 9 2 9 डिविजिबल बाई 11। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं? अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो चेक करिए। तो सर ने बताया है कि भैया विषम प्लेसेस देख लो और सम प्लेसेस देख लो और उसके हिसाब से काम करो। तो 9 9 दूनी 18 19 20 21 और 22 23 24, कितना आ रहा है 24। 2 6 2 8 8 6 14 14 4 18 19 20 3 23 23 आ रहा है। फिर से देखते हैं, 5 4 9 8 17 3 20 3 23 और 2 25 25 आ रहा है, सॉरी। और जब करेंगे तो यहाँ हमको -1 पड़ता है, माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है। 1 आ गया। क्या ये 11 से डिविजिबल है? क्या ये 11 से डिविजिबल है? नो सर। क्या ये संख्या 0 है? नो सर। मतलब क्या होगा? नॉट
डिविजिबल बाई 11। ठीक है, 11 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ये जितने भी नियम हमने पढ़े हैं ये बहुत हद तक पर्याप्त हैं। ठीक है, ये बहुत हद तक पर्याप्त हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ नियम ऐसे हैं जो कॉम्बो में वर्क करते हैं, कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं, और उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम हेडिंग दे देते हैं कॉम्बो। और जब अपन बात कॉम्बो की करते हैं तो चलिए उनके बारे में भी जानते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, डिविजिबल बाई 6, दूसरी संख्या डिविजिबल बाई 12, तीसरी संख्या डिविजिबल बाई 24, चौथी संख्या डिविजिबल बाई 72। ठीक है, मतलब चलो एक और ले लेते हैं लास्ट, डिविजिबल बाई 11, 88। अब कुछ नहीं करना बच्चों, बस ये देखना है कि ये संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलके बनी हैं और जिनका डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं। अगर ऐसा काम बन गया तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर नॉर्मल प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हम पहला नियम सीखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 6। तो भैया 6 कहे कहे से मिलके बना है, तो 6 2 से और किससे, 3 से। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए या 3 का भाग चला जाए तो वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी कि 6 से डिविजिबल है। उसी तरीके से देखो कि जो ये संख्या है, अगर इसको देखें तो ये 4 और 3 से मिलके बनी है, या फिर 6 और 2 से मिलके बनी है। अगर इस संख्या में जो भी संख्या इसके पहले होगी उसमें 4 का भाग चला जाए, फिर बाद में चेक करें कि 3 का भी भाग जा रहा है तो 12 से डिविजिबल होगी। अगर हमको 4 और 3 से नहीं चेक करना तो 6 से चेक कर लो और 2 से चेक कर लो। इस तरीके से भी चीज़ें चेक हो सकती है। 24 के केस में मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। 3 और 8, पहले 3 से चेक करेंगे और फिर 8 से चेक करेंगे। इसके केस में 9 से चेक करेंगे और 8 से चेक करेंगे। अब 88 कैसे बनता है, तो 88 बनता है 11 से और 8 से। इस तरीके से अपन चीज़ें कर लेंगे। अगर प्रॉपर सब सिस्टम चलेगा तो बढ़िया है, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो तो दिख ही जाएगा। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 2। अब हमको चेक करना है कि यह संख्या डिविजिबल है 6 से कि नहीं। और सर के नियम के अनुसार, नियम ये है, सर का नियम नहीं है, नियम है, नियम के अनुसार संख्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो देखो सर ने बताया था कि अगर अंतिम का डिजिट 2 से डिविजिबल है तो मतलब 2 से है। अंतिम का डिजिट इसका 2 है तो भाई 2 से तो ये डिविजिबल है पूरी तरीके से। लेकिन अब हमको 2 से काम चलने वाला नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे, 3 से भी करेंगे। और 3 का नियम क्या है, सारी संख्याओं को जोड़ो और फिर 3 का भाग दे दो। जब हम सारी संख्याओं को जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो क्या आता है, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20 और 2 22। जोड़ने पे संख्या आती है 22। क्या 22 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखेंगे कि नॉट डिविजिबल बाई 6, इसीलिए 6 से भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट बच्चों। इन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लगभग मैंने सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं मैं वो भी करवाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये इतने आसानी से नहीं पूछता जिस तरीके से अभी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब प्रश्न लेते हैं और कुछ प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को करने का प्रयास। ठीक है, नंबर 1,
प्रश्न पहला 83462 स्टार 704 डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर से समझिए 83462 704 डिविजिबल बाई 3 में स्टार के स्थान पर क्या होगा। समझ गए, ये पहला प्रॉब्लम है और इसमें स्टार के स्थान पर क्या होगा ये हमको सॉल्व करना है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें समझेंगे। देखो, किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है हमको, किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, 3 से, कि 3 से है कि नहीं। 3 का नियम सर ने क्या बताया है, संख्याओं को जोड़ दो। जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 4 12 3 15 15 5 20 21 22 23 23 23 और 7 30 4 34। तो जब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं बच्चों तो हमारा क्या आता है, 34। क्या आता है, 34। अब इस प्रश्न में ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं ये भी आप देख लो एक बार। पहला ऑप्शन दिया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया है 16, तीसरा ऑप्शन दिया है 13 और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया है 14। अब हम देखेंगे कि भैया किस संख्या को 13 में से जोड़े 34 में जोड़े कि काम हमारा बन जाए, काम हमारा बन जाए। पहले ऑप्शन को आप थोड़ी से करेक्ट करिएगा कि पहला ऑप्शन जो है 39 ना होके, सॉरी 5 ना होके क्या है 15 ना होके केवल और केवल 5 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन को जोड़ जोड़ के देख लेंगे। +5, क्या इसमें काम बन रहा है। तो जब हम 3 से भाग देंगे ये हो जाएगा 39, 39 को 3 से भाग दिया जा सकता है, 13 × 39, यानी कि पहला आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही चीज़ है, हालांकि 15 भी होता तो काम बन सकता था। दूसरा प्रश्न लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस को डिटेल से नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन है 74682 स्टार 71 डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। तो ए नंबर है 7, बी नंबर है 1, सी नंबर है 6 और डी नंबर है 9। स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आप प्रश्न समझ चुके होंगे, और स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ी से सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि डिजिटल सम मेथड हमको लगाना है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए और संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब संख्याओं का हम योग करते हैं तो 7 और 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 8 21, 6 27 और 4 31 और 7 38 आ जाएगा। क्या 38 38 डिविजिबल है? नहीं सर, 38 डिविजिबल नहीं। तो 38 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 9 से भाग चला जाए, भाई 9 3 27, 9 4 36, 9 अपना 45। तो जिसको भी जोड़ने से 45 बन जाए तो काम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं +7 तो क्या 45 बनता है, यस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब 9 वाले केस में आपको 3 जैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 9 बनाओ और काम करो। ठीक है, जैसे कि प्रश्न लिखा है 74682 स्टार 71 डिविजिबल बाई 9। अब हमको करना क्या है प्यारे बच्चों, 9 बनाना है और उड़ाना है। 7 और 2 9 कैंसिल, ठीक है। 6 और 3 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, ठीक है। अब बचता है 7 4 11 और 11 को हमको 18 बनाना पड़ेगा क्योंकि इस संख्या को जोड़ना है। तो 11 को 18 बनाने के लिए 7 ही होगा। ठीक है, कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लेगा कि जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो पूछ लेगा कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ न्यूनतम संख्या तो चलो भाई 7 हो गई। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा अधिकतम संख्या क्या होगी।
जब अधिकतम संख्या पूछेगा तो हम न्यूनतम में नहीं रुकेंगे, दूसरे ऑप्शंस को चेक करेंगे और जिसकी संख्या सबसे बड़ी होगी उसी को आंसर मानेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या मानेंगे, आंसर मान लेंगे। तीसरी संख्या ठीक है, 517*324 डिविजिबल बाई 12 कि 12 से भाग चला जाए। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, नंबर ए है 2, नंबर बी है 7, नंबर सी है और नंबर डी है 8। अब 12 से भाग चला जाए। सर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बो, इसमें हमको कॉम्बो यूज करना पड़ेगा। और जब कॉम्बो यूज करेंगे तो कॉम्बो भी किसका किसका बनेगा, ये तो ये कॉम्बो बनेगा 3 और 4 का। इस संख्या में आप डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करिए, डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक करिए। अगर ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं तो बढ़िया है, और अगर नहीं काम कर रही है तो फिर आप लोगों को और अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को कर लेते हैं। बाकी की चीज़ें हो सकता है हमको कल करना पड़े, ये कुछ प्रश्न और ले ही लेते हैं। चलिए थोड़ी स्पीड से पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। तो भैया देखो 4 के लिए तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब है, तो 4 से तो ये डिविजिबल है, 4 छक 24, अंदर तुम कुछ लिख दो। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल, बची बात 3 की। अब 3 में हमको जोड़ना पड़ता है, 3 में हमको जोड़ना पड़ता है। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 3 20, 2 22, 22 है। अब 22 में क्या जोड़ दें कि भाग चला जाए, तो 22 को अगर हम 24 बना दें, 22 को अगर हम 24 बना दें तो काम चल जाएगा। तो 22 को 24 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो 22 प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 में। तो 2 जोड़ा है हमने, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। 4 से डिविजिबल मतलब क्या करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे और बाकी की चीज़ों के लिए डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, अपने छोटे भाई बहनों तक वीडियो को पहुंचाइए। टीचर यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैंने खुद भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ा, लेकिन पर्याप्त मटेरियल आपको नहीं मिलता, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहीं पे उपलब्ध करा दूँ। थैंक यू बच्चों।